डियर फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले हैं 29 सितंबर से संबंधित जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके डेली करंट अफेयर्स हैं। तो उससे पहले हम लोग जान लेते हैं अपने कल के प्रश्न के जवाब को। तो कल का मेरा प्रश्न था, कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो इसमें देखिए आपको ऑप्शन दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए जस्टिन ट्रूडो, ऑप्शन नंबर बी है नजीब मिकाती, ऑप्शन नंबर सी था आर्यन चौधरी, ऑप्शन नंबर डी था इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए करेक्ट था। जिन लोगों ने ए ऑप्शन बताया वो उनका सही जवाब है। जस्टिन ट्रूडो तो देखिए जो है वो कनाडा के तीसरे बार लगातार प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। नए प्रधानमंत्री के रूप में भी नियुक्त किया गया है इनको, लेकिन देखा जाती है तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बने हैं। ये अपने आप में जस्टिन ट्रूडो के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है इनकी। इसके लिए इनको बहुत ही हार्दिक बधाई, क्योंकि इतने बड़े संघीय देश का तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बनना अपने आप में एक गौरव की बात है। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में हम लोग बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। आज का देखिए जो हम लोग का पहला प्रश्न है डेली करंट अफेयर्स का 29 सितंबर के लिए जितने भी पॉइंट है उसमें पहला हम लोग का प्रश्न शामिल किया गया है, हाल ही में देखो मेरी दिल्ली मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि केंद्रीय शासित राज्य दिल्ली से संबंधित है। हाल ही में देखो मेरी दिल्ली मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अमित शाह, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अरविंद केजरीवाल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, अरविंद केजरीवाल। तो अरविंद केजरीवाल ने जो जो है विश्व पर्यटन दिवस अभी हाल ही में जो मनाया गया 27 सितंबर को, तो उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने देखो मेरी दिल्ली मोबाइल ऐप एक लॉन्च किया हुआ है। इस ऐप के थ्रू क्या होगा, भारत दिल्ली की जितनी विरासत की चीज़ें हैं, जो भी वहाँ की गौरवान्वित चीज़ें हैं, विरासत है, जो भी वहाँ की संस्कृति को दिखाती हैं, तो उन सभी लोगों को ऐप के थ्रू आप आसानी से देख सकते हैं। और जितने भी पर्यटन आते हैं भारत में घूमने के लिए, तो उनके लिए वो बहुत ही मददगार सिद्ध होगा। तो पहला जो प्रश्न है इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। हम लोग का जो दूसरा प्रश्न है, गुजरात विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी है। प्रश्न को एक बार फिर से सुन लीजिए, गुजरात विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी। देखिए महिला स्पीकर तो बनी, पहली स्पीकर की बात नहीं है, महिला स्पीकर हैं ये बनी पहली। तो इसके थ्रू जो होता है ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो पहला इसमें है सुष्मिता तिवारी, ऑप्शन नंबर बी है नीमाबेन आचार्य, ऑप्शन नंबर सी है सौम्या केकर, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नीमाबेन आचार्य। देखिए गुजरात में एक जगह है जिसका नाम है भुज। तो भुज जो जिला है, यह भुज जिले से बीजेपी की विधायक भी हैं और ये बहुत ही वरिष्ठ विधायक हैं। तो इन्हें जो है गुजरात विधानसभा ने पहली बार स्पीकर के रूप में नियुक्त किया और ये पहली महिला स्पीकर भी बनी है। तो जो दूसरा प्रश्न है इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नीमाबेन आचार्य। महत्वपूर्ण प्रश्न की श्रृंखला में हम लोग बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। देखिए कौन सा देश ऐतिहासिक फैसला लेते हुए समलैंगिक जोड़ों को विवाह की अनुमति देकर दुनिया का पहला देश बन गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन सा देश ऐतिहासिक फैसला लेते हुए समलैंगिक जोड़ों को विवाह की अनुमति देकर दुनिया का पहला देश बन गया है। इसमें ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर बी जो है जापान है, ऑप्शन नंबर सी है स्विट्जरलैंड। तो देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया लिखने में, स्विट्जरलैंड याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है कनाडा है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड जो है वो अपने यहाँ समलैंगिक विवाह को अनुमति प्रदान कर चुका है, जैसे कि जेंट्स जेंट्स के साथ मतलब मेल मेल के साथ विवाह कर सकता है, फीमेल फीमेल के साथ कर सकता है। तो इसे ही हम लोग समलैंगिक विवाह की बात करते हैं। तो तीसरा जो प्रश्न है इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, स्विट्जरलैंड। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आगे बढ़ने से पहले यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा हम लोग का प्रश्न है, चक्रवाती तूफान गुलाब ने भारत के किन राज्यों को प्रभावित किया है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है दोनों, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है कोई नहीं। तो देखिए बंगाल की खाड़ी से जो चक्रवाती तूफान उठा है इसका नाम गुलाब दिया गया है। तो ये देखिए याद रखिएगा, जो गुलाब नाम दिया गया है यह पाकिस्तान देश के द्वारा दिया गया है और यह बंगाल की खाड़ी से उठा हुआ तूफान है। और इसने जो भारत के राज्यों को प्रभावित किया जिसमें उड़ीसा और आंध्र प्रदेश दोनों शामिल हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी दोनों को ही प्रभावित किया, उड़ीसा को भी और साथ ही साथ आंध्र प्रदेश को भी। चलिए जानते हैं कि चक्रवात होता क्या है। अगर चक्रवात के बारे में बात करें तो एक गोल घेरे में घूमती हुई हवा ही जो होती है उसी को हम लोग चक्रवात कहते हैं। या दूसरी रूप में अगर बात किया जाए तो घूमती हुई हवाओं का जो स्तंभ होता है, आप देखते होंगे बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे एकदम पिलर की तरह जो होता है, हवाएं जब चलती है गोल गोल, तो वो घूमती हुई हवाओं का स्तंभ है। तो उसे ही हम लोग चक्रवाती तूफान कहते हैं और ये बहुत ही नुकसानदायक होती है, बहुत ही बर्बादी को लेकर आती हैं। तो जो इस समय प्रभावित की हुई हैं बंगाली खाड़ी से उठी है,
जिसका नाम क्या रखा गया है, गुलाब रखा गया, किसके द्वारा रखा गया है, पाकिस्तान देश के द्वारा रखा गया, जिसने कि भारत के दो प्रमुख राज्य उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को इस समय प्रभावित की हुई हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में हम लोग बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। हाल ही में एनसीसी के महानिदेशक कौन बने हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में एनसीसी के महानिदेशक कौन बने हैं? इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका दिया गया जनरल गुरबीर पाल सिंह, ऑप्शन नंबर बी है जनरल भैरव राठौर, ऑप्शन नंबर सी है जनरल के आर नारायण, ऑप्शन नंबर डी दिया गया जनरल अवध मिश्रा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जनरल गुरवीर पाल सिंह। तो इन्हें ही जो है एनसीसी के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा एनसीसी का देखिए फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ देता है। देखिए आपके आने वाले जितने भी है सोल्जर्स के वगैरह के, पुलिस वगैरह के, एसआई वगैरह के आपके एग्जाम है यूपी में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके नज़रिए से भी यह प्रश्न जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एनसीसी के महानिदेशक जो बने हैं कौन बने हैं? जनरल गुरबीर पाल सिंह बने हैं। और साथ ही साथ जो ये 34वें हैं, याद रखिएगा कि जो एनसीसी की ये कौन से हैं? 34वें महानिदेशक के रूप में कार्यभार इन्होंने लिया है। और याद रखिएगा कि जो एनसीसी का मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है, और साथ ही साथ इसका जो स्थापना है वह 16 अप्रैल 1948 को हुआ था। यानी एनसीसी का जो स्थापना कब हुआ था? 16 अप्रैल 1948 को, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। और ये किस मोटो से बनाया गया है? एनसीसी का देखिए फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल कैडेट कोर होता है। और साथ ही एनसीसी को जो मनाने का मेन मोटो था बनाने का, इसका जो मोटो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन को बताना। तो यूनिटी एंड डिसिप्लिन को रखे हुए मोटो के साथ ये जो एनसीसी है अपना कार्यभार संभालती है। तो जो 5वां जो प्रश्न दिया गया था इसका राइट जो आंसर था ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला हम लोग 6वें प्रश्न की ओर। 6वां हम लोग का प्रश्न है रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता है? ये रेसर कार की प्रतियोगिता होती है। इसमें ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया शोभिया कैल्मा, ऑप्शन नंबर बी है रोशाम्बा कालना, ऑप्शन नंबर सी दिया गया लुइस हैमिल्टन, ऑप्शन नंबर डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, लुइस हैमिल्टन। तो देखिए लुइस हैमिल्टन जो हैं वो इसके विजेता रहे हैं, जो कि ब्रिटेन से ये बिलोंग करते हैं। और साथ ही साथ 24 से 26 सितंबर के मध्य ये आयोजन कराया गया था रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2021 का, जिसमें कि और ये लुइस हैमिल्टन के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ और है कि ये 100वीं इनकी ग्रैंड प्रिक्स थी। यानी 100वीं बार इन्होंने ये मतलब कि इस ग्रैंड प्रिक्स को, जितने भी ग्रैंड प्रिक्स को इन्होंने जीता है, तो ये इनका 100वां उपलब्धि थी। 100वीं चीज़ों को ये 100वीं बार जीते ये। ऐसे जितने भी होते हैं प्रिक्स वगैरह तो इनको इन्होंने कई बार जीता हुआ है। तो 6वां जो प्रश्न है इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, लुइस हैमिल्टन। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 7वें प्रश्न को। देखिए निधन से संबंधित यह प्रश्न है और यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 7वां हम लोग का जो प्रश्न है रामानुज प्रसाद सिंह जिनका हाल ही में निधन हो गया। रामानुज प्रसाद सिंह जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे कौन थे? तो देखा जाए इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है सत्ता तिवारी, बी जो है मुकुंद पाल, ऑप्शन नंबर सी दिया है समाचार पाठक, ऑप्शन नंबर डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, समाचार पाठक के रूप में वो थे। तो रामानुज प्रसाद सिंह जो थे वो किस कार्य से संबंधित थे? समाचार पाठक से संबंधित थे। और याद रखिएगा कि ये एयर से जुड़े हुए थे, ऑल इंडिया रेडियो से जुड़े हुए थे, और इन्होंने एयर में ही अपनी सेवाओं को दिया हुआ था। लगभग 3 दशक से, मतलब 30 से 35 वर्षों तक इन्होंने एयर में अपनी सेवाओं को दिया था। ऑल इंडिया रेडियो, जिसे हम लोग एयर का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑल इंडिया रेडियो होता है। तो ये याद रखिएगा इन्होंने वहाँ पर अपनी सेवाएं दी थी, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखिएगा इसमें। तो 7वां जो प्रश्न है इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, समाचार पाठक। प्रश्नों की श्रृंखला हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 8वें प्रश्न को। हम लोग का आज का 8वां प्रश्न है हाल ही में विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया गया? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया 28 सितंबर, ऑप्शन नंबर बी दिया गया 29 सितंबर, ऑप्शन नंबर सी है 26 सितंबर, ऑप्शन नंबर डी दिया गया 27 सितंबर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 27 सितंबर को मनाया गया। और जो मनाया गया इस बार का विश्व पर्यटन दिवस है, इस बार का थीम क्या था? तो इस बार की थीम थी टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। फिर से एक बार सुन लीजिए, इस बार की थीम क्या थी? टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। तो इसी थीम के साथ जो है इस बार का विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया गया। तो 8वां जो प्रश्न है इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर। 9वां जो हम लोग का प्रश्न है हाल ही में IIT कानपुर के किस प्रोफेसर का नाम शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और साथ ही साथ यूपी करंट अफेयर से भी संबंधित है। तो इस प्रश्न में जो ऑप्शन दिया गया ऑप्शन नंबर ए है अरुण शुक्ला, ऑप्शन नंबर बी है सत्येंद्र नाथ, ऑप्शन नंबर सी है राम बिहारी गोस्वामी, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अरुण शुक्ला। तो अरुण शुक्ला जी जो है इनका नाम जो है
वो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। तो 9वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं हम लोग 10वें प्रश्न की ओर। 10वां हम लोग का प्रश्न है हाल ही में किसकी जयंती मनाई गई। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है भगत सिंह, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए इस प्रश्न में जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो हाल ही में जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर की 26 सितंबर को जयंती मनाई गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 26 सितंबर को किसकी जयंती मनाई गई, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मनाई गई और ये इनकी 201वीं जयंती थी। ये जो इनका था 201वां जयंती मनाया गया इनका। और साथ ही साथ याद रखिएगा कि ये एक महान समाज सुधारक के रूप में इनको जाना जाता है। जैसे विधवा पुनर्विवाह हो गया, बाल विवाह पर रोक की बात हो गई, तो इसमें इन सभी फैक्टों पर इन सभी के प्रति इन्होंने अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया हुआ था। इन सभी चीज़ों को या जो ये समाज की कुरीतियाँ थी इन कुरीतियों के खिलाफ इन्होंने अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है आपका। और याद रखिएगा ये एक महान समाज सुधारक के रूप में भी इनको याद किया जाता है। तो 26 सितंबर जो है इनका जयंती मनाया गया और साथ ही साथ इनका जो जयंती था वो 201वीं जयंती थी। तो 10वां जो प्रश्न था इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्नों की श्रृंखला हम लोग आगे बढ़ते हैं वो देखते हैं 11वें प्रश्न को। वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं। प्रश्न जो हम लोग का आज का है 11वां प्रश्न, वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं। प्रमुख की बात नहीं, उप प्रमुख की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया एयर मार्शल संदीप सिंह, ऑप्शन नंबर बी है एयर मार्शल कौशल राज, ऑप्शन नंबर सी दिया गया एयर मार्शल रुद्र सिंह, ऑप्शन नंबर डी दिया गया एयर मार्शल भानु प्रताप मेहता। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा एयर मार्शल संदीप सिंह को जो है वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया जाएगा। तो इसमें देखिए ये जगह जो लेंगे BR चौधरी की जगह लेंगे, जो अभी हाल ही में इस समय उप प्रमुख हैं BR चौधरी, जो कि 30 सितंबर को इनको वायुसेना का प्रमुख बना दिया जाएगा। जो VR चौधरी हैं उनको 30 सितंबर को वायुसेना का प्रमुख बना दिया जाएगा। तो उनकी जगह पर जो उप प्रमुख के रूप में कार्य करेंगे वो एयर मार्शल संदीप सिंह करेंगे। तो 11वां जो प्रश्न है इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये रही हमारी आज की इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स की प्रश्न 11 प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला। प्रश्नों की यह श्रृंखला आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और साथ ही साथ यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर लें। और हाँ, वीडियोज़ अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि याद रखिएगा कि जैसे फीडबैक भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपकी फीडबैक में हम लोग को मोटिवेट करते हैं हम लोग, ताकि और बेहतर तरीके से अपने चीज़ों को कर सकें और भी फैक्ट्स आपके लिए कलेक्ट कर सकें और भी बेहतर तरीके से आपको चीज़ों को बता सकें। तो ये रहे मोस्ट इंपॉर्टेंटली कॉन्फिडेंस श्रृंखला। तो अब आइए हम लोग अब अपने चलते हैं अगले पहलू पर। जैसे मैं नियमित रूप से आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, तो मेरा आज का सवाल है, अभी हाल ही में T20 प्रारूप में 10,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं। तो आज का सवाल जो है वो लेटेस्ट ही है, वो करंट अफेयर से ही संबंधित है। तो अभी हाल ही में T20 प्रारूप में 10,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है रोहित शर्मा, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन नंबर सी दिया गया शिखर धवन, ऑप्शन नंबर डी दिया गया विराट कोहली। तो इस प्रश्न में जो राइट आंसर है उसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें हमें। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर लें, ताकि चैनल पर मिलने वाली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप पर पहुँचे। तो ठीक है, टेक केयर, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।